देखिए आज अपने प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का पहला कह रहा है 0.6 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये 6 है, आगे से आगे चलते जा रहे हैं, जैसे हमने उदाहरण में किए थे। अब देखो 0.6 के ऊपर बार को किस रूप में लिखना, अपन को P बटा Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या थी, माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार, ये बार लगा दो या फिर क्या लिख दो 6 आगे से आगे चलते जाएंगे। तो x बराबर कितना गया 0.6666 आ गया, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो इस 6 को लेके आना है तो किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करो, 10 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 0.666 आगे से आगे चल रहा है। 10 को x से गुणा करें कितने आ जाएंगे 10x, इसको इससे गुणा करें कितने आ जाएंगे, ये 6 इधर आ जाएगा 6.666 आगे से आगे चलते रहेंगे। इसको देंगे अपने समीकरण नंबर 2। फिर तीसरी स्टेप क्या बताई थी मैंने आपको, समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा लो। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 6.666 आगे से आगे चल रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, x बराबर इधर कितना आ रहा है 0.6666, ठीक है, और ये आगे से आगे चल रहा है। घटा रहे हैं, घटाने का मतलब माइनस करेंगे, 10x में से x क्या है तो कितने x बचे 9x, इधर 6 में 6 गए तो 0, इधर से होते आ रहा है 0 0 होते आ रहा है 0 0 0 पॉइंट, 6 में 0 गए कितने बच गए 6 बच गए। अब अपने पास कितने बच गए 9x बराबर 6 बच गया, कितना बच गया 9x बराबर 6 बच गया। अब हमें तो P बटा Q के रूप में लिखना है, तो 9x बराबर 6, x को इधर रखो 9 को उधर भेज दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 बटा 9, कट रहे हैं 3 की पावर से, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, तो x का मान कितना आ गया 2 बटा 3। तो हमने इस 0.6 को 6 को क्या लिख दिया P बटा Q के रूप में लिख दिया 2 बटा 3, ये अपना उत्तर हो जाएगा। अब देखो तीसरे का दूसरा वाला, पहला वाला हमने कर लिया, दूसरा वाला देखो क्या दे रखा है 0.4 और 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। इस बार का जरूर ध्यान रखना कि हम कैसे समझ लेंगे 47 के ऊपर पूरे के ऊपर बार है, लेकिन बार जिस संख्या के ऊपर हो वो संख्या ही आगे से आगे बढ़ती रहती है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है, तो वो कोई स्टेप, माना कि x बराबर 0.4, बार किसके ऊपर है 7 के ऊपर है, तो केवल 7 7 7 आगे से आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना गया 0.4777, इसको देखें समीकरण नंबर 1। फिर क्या स्टेप थी, समीकरण 1 को अब 10 से गुणा करेंगे या 100 से गुणा करेंगे। अगर ये पूरा 47 के ऊपर बार होता तो हम किससे गुणा कर देते 100 से, अभी किसके ऊपर बार है केवल 7 के ऊपर बार है, तो पहले समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 4 पहले इधर चाहिए। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे, 10 को x से गुणा करो कितने आ जाएंगे 10x, 10 से इसको गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 4.777, ये आ जाएगा, आगे से आगे चलता रहेगा, ये हो जाएगी अपने समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो घटेगा नहीं सही से, तो अब क्या करेंगे समीकरण 2 को और किससे गुणा करेंगे 10 से और गुणा करेंगे, क्योंकि इस 7 को भी अपन इधर लेके आ जाएंगे, फिर उधर क्या बचेंगे केवल 7 7 बचेंगे। फिर वापस देखो स्टेप, समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 2 कौन सी है ये वाली, 10 से गुणा करो, 10 को 10 से गुणा करेंगे 10 दूनी 10 दाए 100, तो कितने हो गए 100x, 10 से गुणा करेंगे तो ये 7 भी इधर आ जाएगा, इधर कितने बच जाएंगे 47.777
7 7 7 आगे से आगे चलते रहेंगे। अब ये आ जाएगी अपने समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण किसको घटाएंगे, 2 को घटाएंगे। एक और स्टेप लिखो, समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर समीकरण 3 क्या आ रही है, 100x बराबर 43.7777 आगे से आगे चल रहे। ठीक है, समीकरण 2 क्या आ रही है, 10x बराबर 4.7777 आगे से आगे चल रही। अब देखो 0 0 हो जाएंगे ना, इसीलिए हमने इसको ऐसे गुणा किया। अब घटाओ, देखें माइनस माइनस 100x में से 10x चलेगा, कितने बच गए, 90x बराबर इधर 7 में 7 जाते आएंगे, कितने आएंगे, 0 0 0 0 0 पॉइंट, 7 में 4 गए तो 3 और 4 के 4, इधर कितने बचे, केवल 43 बच गए। अब देखो यहाँ कितने बच गए, 90x बराबर कितने बच गए, 43। तो 90x किस में, यहाँ पे गुणे में, 90 को उधर भेज दो, इधर गुणे में जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये किसी से कट ही नहीं रहा है, तो ये का अपना उत्तर आ जाएगा। x बराबर कितना गया, 43/90 आ जाएगा। और ये क्या गया, p/q के रूप में हमने लिख दिया इसको। अब देखो तीसरे का तीसरा वाला देखो, दे रखा है 0.001 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, इसको p/q के रूप में अपन को लिखना है। तो वही स्टेप रही, माना कि x बराबर 0.001, बार इसके ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, पूरे के ऊपर आ रहा है, पूरा रिपीट होएगा वापस 001 001 001 आगे से आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये स्टेप हो गई। अब इसको देंगे समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी क्या करेंगे, देखो अब पूरे के ऊपर क्या आ रहा है, बार आ रहा है, तो कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं। 3 अंक को इधर लेके आने, तो किससे गुणा करेंगे अपन, 1000 से गुणा करेंगे। कितने, किससे गुणा करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं इसलिए। तो अब लिखेंगे अपन डायरेक्ट, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर। अब समझ में आया होगा थोड़ा शायद कि पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, तो पूरे को किससे गुणा कर दो, जितने अंकों को इधर लेके आना उतने वाले जीरो वाले अंक से अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको x को 1000 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे, 1000x, इसको 1000 से गुणा करेंगे, ये वाले पूरे इधर आ जाएंगे 0 0 1, फिर पॉइंट, फिर बचेगा 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये आगे से आगे चलते रहेंगे। इसको देखें समीकरण नंबर 2। अब वही स्टेप, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर। समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाएंगे, समीकरण 2 क्या आ रही है, 1000x बराबर, इसके इधर जीरो है, कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 का 1 लिख दिया, 1.001 001 001। अब आपके पास 10 रुपये है, तो इधर जीरो लगाने कोई फर्क पड़ा क्या, 10 रुपये के 10 रुपये है, अगर इधर जीरो लगाएंगे तो 100 रुपये हो जाएंगे। संख्या के आगे कोई भी जीरो हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.001 001 001 001, ये आगे से आगे चल रहे हैं। ठीक है, घटाना है, माइनस माइनस, इधर कुछ भी नहीं, क्या लगा दिया, 0। 1000x में से 1x गए, कितने बच गए, 999x। इधर घटाते आएंगे तो क्या आएगा, 0 0 0, सब 0 हो जाएंगे, पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1, तो क्या बच गया, 999x बराबर क्या बच गया, 1 बच गया। हमें तो p/q के रूप में लिखना है, तो 999x बराबर 1, तो x और 999 किस में है, गुणे में है, तो 999 उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में बटे हुए। तो x का मान कितना गया, 1/999 हो जाएगा। तो ये क्या देगा अपना, p/q के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने प्रश्न नंबर 4, जैसे तीसरा किया वैसे के वैसे ही देखो, 0.99999 आगे से आगे चल रहे हैं। पहले बार लग रहा था, अब इसमें बार नहीं लगा हुआ है, संख्या आगे से आगे चल रही है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए।
इसको भी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? आश्चर्यचकित क्यों होंगे? हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए इसके। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। वैसे फिलहाल में अभी स्कूलें बंद है, तो आप अकेले अपने घर पे ही चर्चा करें। अब देखो स्टेप क्या रहेगी, वो क्यों, माना कि x बराबर 0.9999 आगे से आगे चलते रहेंगे, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर मैं किसको लेके आना है इधर, केवल 9 को इधर लेके आना है, ठीक है। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा करो, 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 9.999 आगे से आगे चल जाएंगे, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। वही स्टेप, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर समीकरण 2 क्या आ रही है, 10x बराबर 9.9999 आगे से आगे चल रहा है। समीकरण 1 क्या आ रही है, x बराबर 0.999 माइनस कर दो, 10x में से x गए तो कितने बच गए, 9x, इधर 0 0 0 0 0.9 में 0 गया तो 9, तो 9x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। हमें तो p बटा q के रूप में लिखना है, तो 9x बराबर 9, 9x किस में है, यहाँ पे गुणे में, उधर जाएंगे तो भाग में, 9 बटा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो कितना आ गया, 1 बटा 1, 1 बटा 1 लिखो या केवल 1 लिखो, एक ही बात है, p बटा q के रूप में हमने लिख दिया, तो ये अपना उत्तर है। देखो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कह रहा है कि 1/17 मतलब 1 के अंदर 17 का भाग देंगे तो वापस अंक कब रिपीट होंगे वो अपन को बताना है। देखो 1/17, तो 1 के अंदर किसका भाग देंगे, 17, 1 में 17 का भाग दो, 17 बार में आता है क्या, नहीं, भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार, 1 में 0 किया तो 1 में 0, 17 बार 1 नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 17 बार में 10 भी नहीं आते, ठीक है, पॉइंट लग गया, 1 0 आ गया, भाग कितने बार गया वापस, 0 बार, कितने आ गए 10, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार सकते हैं, 17.85, 100 में से 85 गए तो कितने बच गए 15, पॉइंट लगा हुआ 0, 17 7 119, 17 8 36, 17 9 153, 17 8 136, 10 में 6 गए तो 4, 4 में 3 गए तो 1, इधर 0, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार सकते हैं अपन, 17 8 136, वापस 17 8 136, कितने बचेंगे 4, पॉइंट लगा हुआ 0, 17 2 34, कितने बचे 6, पॉइंट लगा हुआ 0, 17 चौक से ज़्यादा होता है, 17 3 51, कितने बचे 60 में से कम गए तो 9, 0, 17.85, 90 में पीछे से गए तो 5, पॉइंट लगा हुआ 0 कर सकते हैं अपन, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 दूना 34, तो 10 में 4 गए तो 6, इधर बच गया 1, कितने बच गए 16, यहाँ पे कर रहा हूँ, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार सकते हैं अपन, 17 नाम 153, 10 में से 3 गए तो 7, इधर 0 0, पॉइंट लगा हुआ 0, 17 3 का 17 चौक 68, कितने बचे 2, पॉइंट लगा हुआ 0, 17 एकम 17, कितने बचे 3, पॉइंट लगा हुआ 0 कर सकते हैं, 17 एकम 17, कितने बचेंगे 30 में 17 गए तो 10 में से 7 गए तो 3, 2 में से 1 गए तो 1, पॉइंट लगा हुआ 0 आ सकते हैं अपन, 17.17 की 190, 17.17 की 110, 119, 17 136, 17 सकता है 119, 10 में से 9 गया तो 1, इधर बच गया 2, 1, पॉइंट लगा हुआ 0, 17.85, 10 में से 5 गए तो 5, 10 में से 8 गए तो 17.17 की 102 होते हैं ना, 17 की 102, 110 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे 8, पॉइंट लगा हुआ 0,
7 चौक 68, 17 चौक 68, 10 में 7 गए तो 2, इधर बच गए 2, 12 बच गए, ये 12 यहाँ पे उतार दिए, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार सकते हैं। 17 7 है, 17 7 है 119, कितने बचेंगे 1, एक वापस ये 1 आ गया, वापस कहाँ ये एक का ही रिपीट हो जाएगा, 0 5 8 ये आ जाएगा, तो ये का ये अंक वापस रिपीट होंगे। तो प्रश्न ने बोला था कि पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब पुनरावर्ती कब होगी। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कर लिया हमने, भाग देके देख लिया। देखो अंकों गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंकों के बाद में पुनरावर्ती हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 16 अंकों के पश्चात या बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, वापस रिपीट किया, यहाँ से चालू हो जाएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 आगे चालू हो गया। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 बहुत बड़ा दे रखा है देखो, लेकिन इसका उत्तर बहुत छोटा होगा। देखो p बटा क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। उदाहरण लेके बताने अपन को जहाँ p तथा q पूर्णांक होने चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका स्थान दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। p बटा q लेना है अपन को, p बटा q कोई भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2 बटा 5 ले लें, या फिर ले लेंगे अपन 5 बटा 25 या 6 बटा 50, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब कि ये जो नीचे ऐसी संख्या आएगी जिनके एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितने आ रहे हैं 5, यहाँ पे 25 और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 50। तो सिंपली ध्यान रखना आपको कि p तो कुछ भी हो, p से हमको मतलब नहीं, q जो आएगा नीचे वाला उसके क्या करने हैं, अभज्य गुणनखंड करना। क्या करने हैं, अभज्य गुणनखंड करो। अभज्य गुणनखंड कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना आ गया यहाँ पे 5। ठीक है, इधर करो, ये 5 है, q का करो, q कितना है यहाँ पे 25, अभज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा 5 का, 5 25 और 5 एकम 5, कितने आए 5 की बात 2, कितने आ रहे 6 बटा 50, 50 के अभज्य गुणनखंड करो, 25 5 1, कितने आ रहे 2 गुणा 5 की घात 2, 2 की घात तो कुछ नहीं है, 2 एक बार है 2, 5 की घात कितने आ गई 2। तो कुल मिला के अपन को ये ध्यान रखना है कि p तो कोई भी हो, उसको कोई मतलब नहीं, हमें देखना है q में ऐसा गुण होना चाहिए। देखो इसमें ऐसा बोला था कि यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अगर जो q है 5 की घात कुछ भी या 2 की घात कुछ भी, 5 की घात कुछ भी आओ या 2 की घात कुछ भी आओ, वो अगर हर के अंदर आ गया, या तो 5 आना चाहिए या फिर 2 आना चाहिए, या फिर क्या सकते हैं 2 और 5 दोनों आ सकते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। या तो 5 आना चाहिए या फिर केवल 2 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आने चाहिए, इनके अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए। तो Q के अंदर अपन यहाँ पे लिखेंगे Q में 2 की घात m या 5 की घात m या 2 की घात m गुणा 5 की घात m, या 2 की घात कुछ भी हो, m की जगह मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, 5 की घात m का मतलब क्या 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, 2 की घात m का मतलब क्या कुछ भी 1 2 3 4 5 0, 5 की घात n का मतलब क्या 0 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, या 2 की घात आवे या 5 की घात आवे, या 5 की घात ही आवे या 2 की घात ही आवे। अगर ये वाला जावे, ये वाला जावे या फिर ये वाला जावे, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, और इसे संतुष्ट करता है मतलब क्या हो गया, देखो जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब Q में क्या आवे 2 की घात 5 आवे या 5 की घात m आवे, 2 की घात m आवे या 5 की घात m आवे या 2 की घात m या 5 की घात m कुछ भी आवे, तो यह दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, ये वाला लाइन ध्यान रखनी है,
क्यू में क्या आना चाहिए, 2 की घात m आनी चाहिए या 5 की घात m। m का मतलब ये हो गया कोई भी संख्या 0 1 3 4 5 कुछ भी मान लो, या फिर ये आना चाहिए। तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 7 सिंपल प्रश्न है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अन्वशानी अनावर्ती। अन्वशानी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसी संख्या जो आगे से आगे चलती रहे, रुके नहीं। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था, पुनरावर्ती वाले पढ़े थे। पुनरावर्ती मतलब वापस होती हुई संख्या आने लग जाएगी। और अनावर्ती का मतलब ये होता है कि अनावशनी का मतलब ये हो गया कि वो संख्या आगे से आगे चलती रहेगी। और अनावर्ती का मतलब ये हो गया कि वह संख्या एक जैसी नहीं आएगी, बदलते रहेगी। ठीक है, तो कोई सी भी संख्या ले लो, मान लो 0.10 100 1000 10,000 1,00,000 आगे से आगे चल रही है। देखो अनावशानी का मतलब आगे से आगे चल रही है, रुक नहीं रही है। और अनावर्ती का मतलब क्या होती है, संख्या बदलती रहनी चाहिए। 10 आ रहे, 100 आ रहे, 1,000 आ रहे, 10,000 आ रहा, फिर 1,00,000 आ रहा, फिर 10 लाख आएंगे, फिर 1 करोड़ आएंगे, फिर 10 करोड़ आएंगे, ऐसे आगे से आगे चलती रहेगी। ऐसे कुछ भी ले लो, 20 200 2 3 टाइम 0 4 टाइम 0 5 टाइम 0 आगे जाके चलती रहेगी। और आपकी इच्छा से ले लो 150 1500 1500 15 4 टाइम 0 5 टाइम 0 आगे से आगे चलती रहेगी। ऐसा कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये तीनों संख्या ऐसी हो गई जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, अनुवशानी मतलब आगे से आगे चल रहा है। अनावर्ती का मतलब कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, 20 आ रहा है, फिर 200, फिर 2,000, फिर 20,000, फिर 2,00,000 आगे से आगे चल रहा है। इसका मतलब ये होता है। अब देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों के मध्य अपन क्या करना है, अलग अलग अपरिमेय संख्या अपन क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक तो है 5/7 और एक है 9/11। तो 5/7, तो 5 के अंदर किसका भाग देंगे, 7 का। देखो 7 बार मान लेंगे, भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। ये आ गया 5, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 7 49, कितना बचा, 1 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 एकम 7, 10 में 7 है तो कितने बचे, 3 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 चौक 28, कितने बचे, 2 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 दूनी 14, कितने बचे, 6 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 8 56, कितने बचे, 4 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 5 35, कितने बचेंगे, 5। देखो वापस 5 आ गए, तो वापस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ये अक्सर रिपीट हो जाएगा। तो इसका क्या आ गया, ये आ गया 0.714285। अब 9/11 का निकालो, 9 के अंदर देंगे 11 का भाग, 11 बार 9 नहीं आते, भाग जाएगा 0 बार 0, कितने आ गए, 9 पॉइंट लगाएंगे 0, 11 8 88, कितने बचेंगे, 2 पॉइंट लगा हुआ 0, 11 एकम 11, कितने बचेंगे, वापस 9 आ गए, मतलब इसके ऊपर क्या जाएगा, 12। इसका तो कितना आया, 0.714285 और इसके ऊपर 12, इस वाले संख्या को। और इसका भाग देते कितने आए, 0.81 के ऊपर 12। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के मध्य में 3 अपरिमेय संख्याएं अपन को लिखनी है। इधर कितने आ रहे हैं, 71, इधर कितने आ रहे हैं, 81। 71 और 81 के बीच में बहुत सारी संख्या आती है, 10 संख्याएं आती है, तो कोई सी संख्या लिख लो। 71 के बाद में क्या आता है, 72, 0 लगा दो, 00 000, 4 टाइम 0 आगे से आगे चलता रहेगा। ये कौन संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। 72 के बाद में 73, 73 क्या, 0, 73 00, 73 4 बार, 3 बार 0, 73 4 बार 0 आगे से आगे चलता रहेगा। और कोई बताओ, और 74 ले लो, 75 ले लो, 76 ले लो, कुछ भी ले लो, 76 ले रहा हूँ। 760, 76 00, 76 3 बार 0, 76 4 बार 0। तो ये 3 संख्या है मैंने 71 और 81, मतलब 5/7 और 9/11 के मध्य
संख्याएं लिख दी। आप चाहो तो 75, 77, 78, 79, 80 81 से आगे नहीं जाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 71 और 81 के मध्य में 3 अपरिमेय संख्या मैंने लिख दी। अब देखो लास्ट 9वां प्रश्न 1.3 का प्रश्न क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, वो अपन को बताना है। तो परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय बोलेंगे, और अपरिमेय में मैंने बताया जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और एक और बात सुन लो, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और ऐसी संख्याएं जो आगे से आगे चलती रहती है और जिन कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब संख्याएं चेंज होती रहती है, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती वाली, समझ में आया। एक तो जो संख्याएं जिन संख्याओं का भाग आगे से आगे रुकता नहीं है, आगे से आगे चलता रहता है और अलग अलग आता जाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उसको भी क्या बोलेंगे अपन, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। अब देखो वर्गमूल की कितने दे रखे अपन को, 23 दे रखे। क्या 23 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता, पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, पॉइंटों में आएगा। तो ये संख्या कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। 225 किसका वर्गमूल है, 15 का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकल गया 15, तो इसके बटे में कुछ क्या लगा दिया 1, ये हो गया p और ये क्या हो गया q। तो कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये दे रखा है 0.3796, पॉइंट कितनी संख्या आ रही है, पॉइंट बढ़ा दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे कितनी जीरो लग जाएंगी, 4 जीरो लग जाएंगी। अब संख्या कितनी हो गई, 3796 बटा 10,000, ये तो हो गया p और ये हो गया q। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। देखो ये, और इसके ऊपर इसके नीचे यहाँ पे डिजिट लगा हुआ है, ठीक है। ये डिजिट देखो 7.47848 आगे से आगे चल रही है, रुक नहीं रही है, ठीक है। तो रुकती नहीं है तो क्या बोलेंगे अपन, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। देखो ये तो हो गया 10, फिर 100, 1000, 10,000, फिर आगे से आगे चल रहा है। ये संख्या भी कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना इतना